जय हिंद दोस्तों क्या आपको अलंकार में दिक्कत आती है? अलंकार समझ में नहीं आते या किस टाइप के प्रश्न आएंगे समझ में नहीं आता है? तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। मैं अमित शास्त्री आज आप सभी से चर्चा कर रहा हूं अलंकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर में आपके कैसे प्रश्न अलंकार से संबंधित आने वाले हैं, कैसे आपको अलंकार पहचानना है, कैसे उत्तर लगाना है। आप यदि पहले पढ़ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स खोल लें और आप भी कमेंट में उत्तर दीजिएगा। ABCD में आपको उत्तर देना है। चलिए तो हम शुरुआत कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, सबसे पहला प्रश्न कई बार पूछा जाने वाला। तो अलंकार शब्द की आपको यदि व्युत्पत्ति पूछ लिया जाए तो कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं कि अलंकार शब्द की उत्पत्ति हुई है अलम शब्द क्री धातु घय प्रत्यय लगने से। ठीक है ना, अलम क्री का हो गया कार, ठीक है ना, तो अलंकार यहां पर बन गया, अलम क्री घय से मिलकर के बना है। और देखें अलंकार की परिभाषा है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज से हैं। बहुत सारे मित्रों ने टेस्ट सीरीज ले ली है और निरंतर ऐसे टेस्ट लगा रहे हैं। आप भी हमारे ऐप पर टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि अलंकार की जो परिभाषा आपसे पूछी जाएगी कौन सी है। 3 परिभाषाएं यहाँ पर दी हैं, आपको बताना है कौन सी है। तो आपको बता दें कि पहली जो परिभाषा दी है अलंकरोति इति अलंकारः, ठीक है ना, जो अलंकरण करता है वो अलंकार है, ये परिभाषा है बिल्कुल। अलंगी व्रियते अनेन इति अलंकार, ये भी परिभाषा यही है। उपकुर्वन्ति तम संतम एनंग द्वारेण, ये भी अलंकार की परिभाषा है। तो तीनों परिभाषाएं अलंकार की हैं, दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आए तो उपर्युक्त सभी आपको इसका उत्तर लगाना है। अब एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? जल्दी से बता दें। इतना तो आप पे बनना चाहिए, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये नहीं बनेगा तो फिर कैसे उत्तर देंगे। तो अलंकार संप्रदाय के आपको प्रवर्तक पूछ लिया जाए तो आपको लगाना है आचार्य भामह, ठीक है ना, आचार्य भामह है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक। ये जैसे कुंतक दिए हैं, ठीक है ना, तो कुंतक जी हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक। ऐसे हर आचार्य के आपको संप्रदाय याद करना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अलंकार कितने प्रकारों में विभाजित हैं। जल्दी से बता दीजिए अलंकार कितने प्रकारों में विभाजित हैं। हाँ, तो अलंकार यदि कितने प्रकारों में विभाजित हैं, इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ जाए, मतलब अलंकार को कैसे विभाजित रखा है, तो आपने देखा होगा शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इस प्रकार से अलंकार 3 भागों में क्या हैं, विभाजित किए गए हैं, ठीक है ना। और देखते हैं अगला है अलंकार को काव्य की शोभा किसने माना। इसका उत्तर बताएं दोस्तों। उससे पहले बता दें कि प्रश्न जो महत्वपूर्ण है हमारी टेस्ट सीरीज से लिए गए हैं। आपको टॉप 50 स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ना किया हो कर लिया हो तो तुरंत जाकर के आप हमारी टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऐप की लिंक दी है, तुरंत आप डाउनलोड करें। वहां पर स्टोर सेक्शन में जाकर के 129 रुपये में आपको 2500 प्लस प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य एवं काव्य शास्त्र की शिक्षण विधि आदि जो भी आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, सबकी टेस्ट सीरीज आपको हमारे ऐप पर मिल रही है। अपना आकलन करना चाहते हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस साल अपनी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो विशेष ऑफर आपके लिए लाए हैं केवल 129 रुपये में। तो आपको डाउनलोड करना है टॉप 50 स्टडी ऐप को। इस वीडियो को जैसे ही आप देख लें, ऐप डाउनलोड ना किया हो तो प्ले स्टोर पे आप टॉप 50 स्टडी सर्च करेंगे, हमारा ऐप निकल करके आएगा, उसको डाउनलोड करें, स्टोर में जाएं और आप हमारी टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। स्टोर के बाजू में चैट का भी ऑप्शन रहता है, तो आप वहां से हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तुरंत जाकर के आप ये टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत मदद होगी आपकी तैयारी में। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज ले लेना, ऐसे और इससे अच्छे अच्छे प्रश्न आपको उसमें मिलेंगे जो आपकी तैयारी आपको बहुत मजबूत करेंगे और निश्चित इन्हीं में से बहुत से प्रश्न फंसेंगे। तो टेस्ट सीरीज केवल 129 रुपये में आपको मिल रही है। ऐप को डाउनलोड करना है टॉप 50 को और तुरंत जाकर के इस टेस्ट सीरीज को ले लेना है, देर नहीं करनी है। तो चलो बता दीजिए अब जल्दी से कि अलंकार को काव्य की शोभा कारक धर्म किसने माना है। ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको उत्तर देना है दंडी ने, ठीक है ना। काव्य शोभा करान ऐसी परिभाषा दी है ना दंडी जी ने, इसलिए उन्होंने उन्हीं ने माना है। और देखें
शब्द साम्यम वैषम्यमपि स्वरस्यत किस अलंकार से संबंधित है? शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्यत ये किस अलंकार से संबंधित है कि शब्दों की समानता होने पर भी, ठीक है ना, वैषम्येपि स्वरस्यत किस अलंकार से संबंधित है? मतलब जहाँ पर शब्दों की समानता हो लेकिन फिर भी उनमें अलग अलग होते हैं, वो किस अलंकार से संबंधित है? तो आपको बता दें यह है अनुप्रास अलंकार से। शब्द आते हैं, ठीक है ना, एक से, लेकिन फिर भी अलग अलग हैं, ठीक है ना, स्वर, तो इसलिए। वर्ण साम्यम, वर्ण साम्यम किस अलंकार में होता है? जल्दी बता दीजिए। वर्णों की समानता कौन से अलंकार में होती है? फटाक से उत्तर देना है। आपको और कक्षाएं पढ़नी हो तो ऐप पर हमारे मिल जाएंगी विस्तार से कक्षाएं, कोर्स मिलेंगे हमारा संस्कृत का, हिंदी का हो गया, एक कोर्स आपको उपलब्ध होंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी। तो ऐप को तो तुरंत आप डाउनलोड कर ही लेना, और जिन्होंने किया हुआ है वो जाके देखिए, और जो उन्हें उचित लगे वो ले सकते हैं। तो वर्ण साम्य अभी बताया ना, अनुप्रासः मतलब अनुप्रास अलंकार की विशेषता है। अब देखें अगला क्वेश्चन, 3 प्रकार से आता है क्वेश्चन। स्वर की विषमता होने पर भी जो शब्द साम्य होता है वह अलंकार है। स्वरों की विषमता है लेकिन फिर भी शब्द साम्य है, तो शब्द साम्य की जब बात आ जाए, मतलब समान शब्दों की बात आ जाए और शब्दों की बार बार आवृत्ति की बात आ जाए जब समान शब्दों की, तो आपको एक ही अलंकार लगाना है, वह कौन सा है? अनुप्रास। अब देखें हम थोड़ा सा और देखें कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। अब अलंकार के ही हैं, अनुप्रास के 3 प्रकार से प्रश्न बनते हैं, ऊपर हमने बता दिया। तो इससे एक आइडिया लगेगा कि परीक्षाओं में प्रश्न कैसे आना है, टेस्ट आप देते रहेंगे तो। और बता रहे, देखो और कैसे आएगा प्रश्न। स्वर वैसादृश्येपि व्यंजन सदृशत्वम वर्ण साम्यम, ऐसा प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना, कि स्वरों की विषमता हो लेकिन व्यंजन वर्णों में सादृश्यपना हो, तो कौन सा अलंकार होगा? रसाद्यनुता प्रकृष्टोन्यासः रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। अब रसाद्यनुता प्रकृष्टोन्यासः क्या कहलाएगा? इसमें भी क्या आ जाएगा? अनुप्रासः मतलब अनुप्रास, क्योंकि उसी में विशेषता होती है। स्वर व्यंजन समूह की पुनरावृत्ति से कौन सा अलंकार होता है? अभी हमने पढ़ा कि स्वर और व्यंजन की पुनरावृत्ति से कौन सा अलंकार होता है, जल्दी से बता दीजिए। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। स्वर और व्यंजन की जहाँ पुनरावृत्ति हो अनुप्रास अलंकार आता है, बिल्कुल सही। फटाफट कमेंट करते जाइएगा। लता कुंजम गुंजन मदवदलिपुंजम चपलयनम में अलंकार है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? लता कुंजम गुंजन मदवल बदली पुंजम चपलयन। अब देखें, कुंजन गुंजन मद वद द, ठीक है ना, पुंजम जा, बार बार वर्णों की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, ना पुंजन ना। तो ऐसे वर्णों की आवृत्ति जहाँ पर होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। फिर इसके अलग भेद होते हैं, लाट अनुप्रास, छेक अनुप्रास आदि, उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। चलिए अब आगे और देखते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं। अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति। अब इसमें अलंकार अनुप्रास मत कर देना, हर में नहीं होता है, ठीक है ना। अनुप्रास से जो बनते थे बता दिए, ऐसे हर अलंकार के प्रश्न आपको मिलेंगे क्रम से, और आपका कंप्लीट होगा चैप्टर, ठीक है ना। तो टेस्ट लगाइए, बहुत सारे मित्र डेली टेस्ट लगा रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले ली है। तो चलें, तो अब बता दीजिएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति, यहाँ पर हो जाएगा यमकम, मतलब यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। और देखिएगा, ऐसे हमारे पास हैं 2500 प्लस प्रश्न टेस्ट सीरीज में हर चैप्टर के, और 2500 प्रश्न की आप किताब लेने जाएंगे तो आपको मिलेगी 300-400 रुपये की। हम केवल 129 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, मतलब हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी रहेगी, ऐप पर रहेगी टेस्ट में। जैसे ये दिए ना क्वेश्चन, बिल्कुल सेम दिए रहेंगे, ये भी उसी में से कुछ ले आए हैं। ऐसे हज़ारों क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट के आपके हर चैप्टर के 100 प्लस क्वेश्चन तो हैं ही, कम से कम, और ज़्यादा ही हैं।
तो आप उसको तुरंत ले लें, टेस्ट लगाएं डेली। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाएंगे। ठीक है ना। तो संस्कृत की तैयारी के लिए एकमात्र विकल्प अब हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं, टेस्ट सीरीज। भिन्न भिन्न अर्थों वाले सार्थक स्वर व्यंजन समुदाय की उसी क्रम में आवृत्ति को कहते हैं, जहां पर अर्थ कैसे हो, भिन्न भिन्न हो। और सार्थक स्वर व्यंजन समुदाय, सार्थक स्वर और व्यंजनों का समुदाय की उसी क्रम में आवृत्ति हो, अर्थ अलग अलग हो लेकिन शब्दों की आवृत्ति वही हो रही है, तब कौन सा उसमें अलंकार हो जाएगा। तो आपको बता दें कि ऐसी जगह पर होता है कि भिन्न भिन्न अर्थ वाले सार्थक स्वरों का जो समुदाय उसमें हो, तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। कौन सा, यमक। ऐसे प्रश्न बनेंगे। और देखें, उदाहरण आ जाएगा, नभ पलास पलास बनम पुरा स्फुट पराग परागत पंकजम। वेरी वेरी IMP उदाहरण, कई बार पूछा जाने वाला उदाहरण है। नभ पलास पलास बनम पुरस्फुट पराग पराग तपंकजम। जल्दी से बता दीजिए। अब यहाँ पर देखें, पलास पलास शब्द आ रहा है, पराग पराग शब्द आ रहा है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। तो ऐसी जहाँ पर आ जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अभी अपन ने पढ़ा था, कौन सा होता है, यमक अलंकार होता है। एक और आ गया, सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई किस अलंकार से संबंधित है। क्या लिख रहे हैं, सुरभिम सुरभिम सुभनो भरई। तो आपको बता दें यह भी यमक अलंकार से संबंधित है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अपन को पढ़ना है, डिटेल पढ़नी है तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी क्लासें हैं ऐप पर, कोर्स हैं, आप लीजिए, पढ़िए वहाँ पर आराम से। यमक अलंकार का उदाहरण है। अब देखें, अब बताइए साहब, 4 में से यमक अलंकार का उदाहरण कौन सा है। डेली रात को 8:30 बजे हमारी क्लास रहती है लाइव, आप जुड़िएगा, डेली पढ़िएगा। तो यमक अलंकार का उदाहरण यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है, सन्नारी भरड़ो माथाराध विभूत शेखरम, ये तो है ही। विनाय मेनो नयता सुखादिना, ये वाला श्लोक भी इसी का उदाहरण है। मृदु लतांत लतांत मलोकयत, ठीक है, ये भी है। तो उपर्युक्त सभी इसके उत्तर ठीक हो जाएंगे। मुख चंद्र में कौन सा अलंकार है, मुखम चंद्रः, ठीक है ना, मुखम चंद्रः में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पर जो लोग यमक सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, सब अलंकार के उदाहरण क्रम से आ रहे हैं जो जो पूछे जाते हैं, तो जल्दी से बता देना आप, मुखम चंद्रः में कौन सा अलंकार है। लाइक जरूर कर दें, यदि प्रश्न पसंद आ रहे हो तुरंत एक बार लाइक पर टिक करें। और यहाँ पर आपको बता दें, तद्रूपकम भेदोय उपमानो उपमेयो, जहाँ उपमान उपमेय भाव होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख रूपी चंद्रमा इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये अभी मैंने जो परिभाषा बोली थी वो आगे, तद्रूपकम भेदोय उपमानो उपमेयो। परिभाषा किस अलंकार की है, ऐसी परिभाषाएं याद करना। हम लोगों ने पढ़ी शास्त्री में, आचार्य इत्यादि में, तो ऐसी परिभाषा पढ़ी, तद्रूपकम भेदोय उपमान उपमेय, तो ऐसी हमेशा याद रहती। हिंदी की परिभाषा रटोगे भूल सकते, ये नहीं भूलेंगे। तो जहाँ पर उपमान और उपमेय का भाव होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। दोस्तों लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जैसे आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जहाँ उपमान उपमेय में अभेद प्रदर्शित होता है, मतलब अभेद रूप हो जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो उपमान उपमेय में जहाँ पर अभेद प्रदर्शित हो वहाँ पर अलंकार आपको बता दें कि बता ही चुके हैं, रूपक अलंकार होता है। और देखें, कमेंट में जरूर बताएं आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे आपके सिलेबस के अनुसार और अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आएंगे, ठीक है ना। किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम आपके लिए बहुत छांट छांट करके प्रश्न लाते हैं कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो और भी प्रश्न लाने का प्रयास होगा। तो रूपक अलंकार की विशेषता क्या है, इसका उत्तर जिसने बता दिया मैं मानूंगा वो तैयारी अभी बहुत आगे है, तैयारी में सिलेक्शन के नज़दीक है, समझ लूँगा मैं। चलिए बताइएगा 20वें का उत्तर। और वीडियो देखने के लिए आपको टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल हमारे इसी को सर्च करना है, क्रम से वीडियो मिलेंगे। टेलीग्राम पर भी टॉप 50 स्टडी नाम से ही आपको जुड़ना है।
डिस्क्रिप्शन में ही मैंने लिंक दी है, टेलीग्राम की भी, ऐप की भी, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं प्ले स्टोर पे ऐप, टेलीग्राम पे टॉप 50 स्टडी। ठीक है ना। चलें, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कि रूपक अलंकार का भेद क्या है, प्रस्तुत, प्रस्तुता, प्रस्तुतियो, वैधर्यम, मतलब प्रस्तुत और अप्रस्तुत में भेद है। ठीक है ना, जिसको आप कह दें उपमान उपमेय भाव होता है ना, वही प्रस्तुत अप्रस्तुत। श्लेष अलंकार और फिर बाकी अलंकार जो हैं, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अनुप्रास, इन सब के हम क्रम से आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। देखते हैं, निम्नलिखित अलंकारों में कौन सा उभयालंकार है। उभयालंकार मतलब जो शब्दालंकार भी है और अर्थालंकार भी है, तो वो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। उभयालंकार, तो आपको बता दें कि प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार कैसा है, उभयालंकार है। ठीक है ना, श्लेष उभयालंकार है। यत्र एकस्मिन् वाक्ये अनेकार्थता भवेत् तत्र अलंकारा भवति होना चाहिए। मतलब जहाँ पर एक वाक्य में अनेक अर्थता होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। मतलब एक ही शब्द होगा लेकिन अर्थ अनेक होंगे उसके, वहाँ पर एक ही वाक्य हो गया, अर्थ अनेक होंगे, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, जल्दी से बता दीजिएगा। तो वह अलंकार जो हो जाएगा इन चार ऑप्शन में से वह कौन सा है, श्लेष। एकस्मिन् वाक्ये अनेकार्थता भवेत्। ठीक है, श्लेष अलंकार। और देखें दोस्तों, वास्तव में यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लिखिएगा। ठीक है ना, और लाइक तो कर ही देना। वाच्य भेदेन भिन्ना यद युगपद भाषण स्पर्शा श्लिष्यन्ति शब्दः किस ग्रंथ का लक्षण है, जल्दी से बता दीजिएगा। थोड़ा सा कठिन है लेकिन बनेगा तो पेपर में भी बनेगा आप पर। तो वाच्य भेदेन भिन्ना यद युगपद भाषण स्पर्शा श्लिष्यन्ति शब्दः, ये आपको बता दें काव्य प्रकाश का है। ठीक है ना, काव्य प्रकाश। एक और अच्छा प्रश्न आ गया, मम्मट के अनुसार श्लेष अलंकार के कितने भेद बता। तो आप उत्तर दें उससे पहले बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस साल यदि सिलेक्शन पक्का करना है दोस्तों, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए टॉप 50 स्टडी, और तुरंत देरी ना करते हुए आप संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य की संपूर्ण टेस्ट सीरीज को परचेस कर लीजिए। केवल 129 रुपये में 2500 प्लस ऐसे जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे ऐप पर मिल रहे हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप चैट ऑप्शन में जाइए, हमसे बात कीजिए, समझिए, उसके बाद आप इस टेस्ट सीरीज को लीजिए। हमारा संस्कृत हिंदी का संपूर्ण कोर्स है, आप उसको भी ले सकते हैं। बहुत उपयोगी ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ज़रूर इस टेस्ट सीरीज को ले लीजिए बिना समय गवाए। तो मम्मट के अनुसार आपको श्लेष अलंकार के भेद बताने हैं। ठीक है ना, जल्दी बता दीजिएगा। तो मम्मट के अनुसार यदि श्लेष अलंकार के आपसे भेद पूछा जाए तो आपको सही उत्तर कमेंट में लिखना है 8। क्या है, 8। कमेंट करते जाइए, लाइक शेयर करते जाइए दोस्तों। और भी डेली ऐसे वीडियो हमारे मिलेंगे रात को 8:30 बजे। टेलीग्राम पर मैं लिंक भी भेज देता हूं क्लास से पहले, तो वहां भी जुड़ जाइएगा। श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का अभिधान होने पर कौन सा अलंकार होता है। कुछ मित्र बोले सर हम पे ऑनलाइन दिक्कत आ रही है टेस्ट सीरीज लेने में, तो मैंने बोला था कि ऐप डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आए आप इसी वीडियो के कमेंट में आप लिख दीजिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ऐप डाउनलोड करके चैट सेक्शन में आएंगे तो मेरे से डायरेक्ट आपकी बात हो जाएगी। तो श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का अभिधान होने पर कौन सा अलंकार होता है, यदि प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी संस्कृत परिभाषा भी आगे आएगी कि श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का, मतलब वही हो गया कि एक पद से अनेक अर्थों का अभिधान हो रहा है, बोध हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार है। ठीक है ना, श्लेष अलंकार में ही श्रेष्ठ जो पद हैं उनका अनेक अर्थों का अभिधान होता है। इस प्रकार से दोस्तों आपको हमने बताया है, एक कुछ क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। बाकी आपको यदि लगाने हैं तो आप टेस्ट सीरीज में जा कर के इन क्वेश्चनों को लगाइए। बहुत सारे आपके साथी, आपके मित्र, आपके कॉम्पिटिटर निरंतर टेस्ट दे रहे हैं हमारा संस्कृत वाला, और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं,
और इस साल सफलता के शिखर तक उन्हें पहुंचना है, इसलिए लगे हुए हैं। आप भी अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, समय को बेकार ना जाने दें। केवल इतना प्राइज रखा गया है, उसमें आपको बता दें 129 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती। बहुत कम प्राइज में इतने सारे प्रश्न आपको मिल रहे हैं। तुरंत जा करके ऐप को डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में कुछ और आपके लिए महत्वपूर्ण हम लेकर के आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए। जय हिंद।